होता है। श्रावण शुक्ला सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक हुआ है और उसका बड़ा महत्व है। और उसका महत्व जो है मैं परसों 23 तारीख को बताऊंगा। उसके पूर्व भगवान पार्श्वनाथ की महिमा हम जितने गाए उतने कम है। भगवान पार्श्वनाथ को जो भजता है, भगवान पार्श्वनाथ को जो जपता है, भगवान पार्श्वनाथ को जो नमन करता है, भगवान पार्श्वनाथ को जो नमन करता है, भगवान पार्श्वनाथ को जो स्तुति गान करता है, उसके संकट जो है चकनाचूर हो जाते हैं और भवदधि रूपी समुद्र से पार हो जाता है और अपने जीवन के अंदर अद्भुत अलौकिक शक्ति को पाता है। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का भले ही जो है 3000 वर्ष बीत गए हो, अभी 2800 का चल रहा है, 28 वर्ष तक भगवान 2800 वर्ष तक हो गए भगवान निर्वाण कल्याण को प्राप्त होकर के, और 100 साल की उनकी उम्र थी। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा, इतने साल बीतने के बाद भी भगवान पार्श्वनाथ को कोई भुलाए नहीं। और ऐसे शायद ही कोई मंदिर होगा, हिंडाज हटा दीजिए, इतने सारे देश विदेश में नवग्रह झूम के अंदर कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक और बंबई से लेकर के कलकत्ता तक चारों दिशा से लोग यहाँ दिख रहे हैं। हजारों लोग जो है झूम पर डेली नमन और प्रवचन सुनते हैं। उनमें एक ऐसा कोई बंदा हैंडराज करिए जिनके मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा न हो। आज कभी कभी श्रेयांशनाथ की हो या न हो, अनंतनाथ भगवान की हो या न हो, या किसी के घर जीवन में 24 तीर्थंकर की प्रतिमा हो न हो, तो परंतु पार्श्वनाथ की प्रतिमा रहित जो है कोई भी व्यक्ति जो है, पार्श्वनाथ की प्रतिमा रहित एक भी मंदिर देश के अंदर नहीं पाया गया। एक भी, मैंने पूरी भारत भर में यात्रा किया और भारत भर में यात्रा करने के बाद मुझे यह महसूस हुआ एक भी ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां पार्श्वनाथ का प्रतिमा रहित मंदिर हो। एक बात। दूसरी बात, भगवान पार्श्वनाथ की जो जीवन चरित्र है वो बहुत ही अद्भुत लोग। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र की जो कथाएं हैं पुराणों में, महापुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण में भी कथाएं पाई जाती है। और भगवान पार्श्वनाथ की जो कथा है वे अद्भुत कथा है। और भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र भी बहुत अद्भुत है, जिस चरित्र को हम सुनने से कर्मों का नाश होता है, पापों का नाश होता है, जीवन का उद्धार होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। अरविंद नाम का राजा में राज्य के अंदर वहां जो है एक विष्णुभूति नाम का ब्राह्मण जो है अपने 2 बेटों के साथ रहता था उस राज्य में, और वहां का मंत्री का जो कार्य था वह उसकी जिम्मेदारी थी। और कालांतर में उसकी मृत्यु को प्राप्त होने के बाद विष्णुभूति नाम के ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। उसका एक का नाम था मरुभूति, जो भगवान पार्श्वनाथ जो हुए बाद में, और एक का नाम था कमट। और दोनों का जो है स्वभाव जमीन आसमान का था। भगवान का पार्श्वनाथ का जो स्वभाव दया, प्रेम, अहिंसा, करुणा और सदाचार, सच्चरित्र से भरा हुआ था। ध्यान रखिए, भले ही एक के पूत थे, एक पूत था, दूसरा कपूत था। एक वंश का दीपक को प्रज्वलित करता था और एक वंश के जो यश गाता है उसको नाश करने में तुला हुआ था। दोनों के एक होने के बाद भी ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसा होता है जीवन के अंदर घटनाएं घटती है। परसों जो है मैं 2 आदमी से मिला। 2 भाई थे। दोनों भाई
का जो व्यक्तित्व था, उनका चरित्र था, बहुत ही विपरीत और असमंजस था। एक ही बाप का बेटा, एक जो है दारू पीने वाला, व्यसनाधीन, झूठ बोलने वाला, दूसरे को टोपी पहनाने वाला, समाज में जो अनैतिक कार्य जितने भी थे वो सारे कार्य करता था। और उसके अपोजिट दूसरा जो भाई था, वह जो है सदाचारी था, सच्चरित्र था, पूजा पाठ, दान धर्म और समाज में इज्जत उसकी बहुत थी। गांव का नाम नहीं बताऊंगा और नाम उस व्यक्ति का भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी की इज्जत नाम लेना उसकी इज्जत पर हाथ डालना है। और कोई भी महापुरुष किसी के नाम लेकर के उसकी इज्जत मल्टीप्लेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें गुरुओं ने ये सिखाया है, उपगुण अंग और स्थितिकरण। कोई भी आदमी गिर रहा हो उसको हाथ पकड़ना हमारा काम है, और उसको हमारा काम यही है कि उसको सुधारे, उसको ठीक करे। तो मैंने पहले भाई से पूछा, भाई तुम बिगड़े कैसे हो भाई? इतने सारे तुम्हारे दुष्ट आदत, गलत आदतें, ये सब बिगड़े कैसे? तो ने कहा ये सब मेरे पिताजी की देन है। बोला मेरे पिताजी जो है शराबी कबाबी थे और घर के अंदर आतंक मचाया था, उसको देख देख के मैं भी वैसा हो गया। अब उससे क्या बोले? अब परिवार का संस्कार उसकी आदतें बिगाड़ दी। और जो पिताजी बोला, वो उस बेटे ने बोला मेरे को पिताजी दारू लेने बेचते थे, 100 रुपए देते थे, 70 रुपए का लेके आता था और 30 रुपए में खुद चोरी कर लेता था। तो चोरी की आदत बन गई और वह पी के पड़ जाते थे, तो जो बचा हुआ शराब था वो मैं पी लेता था। शराब की आदतें हो गई। जब पिताजी पैसे नहीं देते थे, जब मुझे बेचैनी हो जाती थी, बाजू के घर से चोरी कर लेता था और पी ले देता था। जब पीने की आदत हो गई, होटल में कबाब खाने की आदत बन गई, मांसाहारी हो गया मैं, और अनेक प्रकार के गलत धंधों में मैं फंसता गया और जीवन बर्बाद करता चला गया। ये पिताजी की उपज है। बोला दूसरे बेटे को मैंने बुलाया, बोले तेरी इतनी सारी जो है घर में इतनी वातावरण खराब होने के बाद तू कैसे बना, किसके कारण? बोले मैं भी जो है पिताजी के कारण ही अच्छा बना हुआ। मैं घबरा गया। एक व्यक्ति जो है बोल रहा है कि पिताजी के कारण मैं बर्बाद हो गया, और एक बोलता है मैं पिताजी के कारण अच्छा हो गया। बोले तू पिताजी के कारण कैसा अच्छा हुआ भाई? बोले महाराज मैं पिताजी की जो दशा देखता था और उसके बाद उनकी जो दुर्दशा देखा, उनकी जो तड़फन देखी, मरने का जो महा कष्टदायी मृत्यु हुआ, उसको देखकर मैंने अपने पिताजी के मरते समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं जिंदगी में कभी जो है अपनी ऐसी दुर्दशा नहीं होने दूंगा। और जो पिताजी और भाई के द्वारा समाज में और परिवार में और संबंधियों में जो नाम खराब हुआ है, उसको दोबारा उठाऊंगा। ये मैंने मशान भूमि में मैंने पिताजी की मृत्यु के बाद ये प्रतिज्ञा किया था। तो उसी कारण जो है मैं पिताजी की दुर्दशा देख करके मैं सुधरा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है आदतें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आदतें गलत हो गई तो जीवन बर्बाद कर लेता है, और आदतें अच्छी हो जाए तो जीवन सुधार कर लेता है। इसको हम अपने जैन शास्त्रों में व्यसनाधीन जीवन बोला जाता है, अंधकारमय जीवन बोला जाता है, और अंधेरे जीवन की राह पर चलने वाले लोगों से यही कहना है कि व्यसन बहुत जल्दी लग जाते हैं। गाली गलौज करना, पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये आदतें बहुत जल्दी आ जाती है, वो छूटती भी जल्दी नहीं है। तो अच्छे राह पर चलना चाहिए। जो कमट का जो आदत था वो सारी इस प्रकार गलत आदत था, अंधकार में जीवन का अंधकार में जीने की रास्ता था।
पर मरुभूति उससे अपोजिट था। तो राजा ने मरुभूति ने भगवान पार्श्वनाथ के 10 भोग के पूर्व उसको मंत्री, अरविंद राजा ने उसे मंत्री बनाया अपने राज्य का। और अचानक कई समय के बाद ऐसा हुआ कि राजा के राज्य पर आक्रमण हुआ। किसके ऊपर? उस अरविंद राज्य के ऊपर आक्रमण हुआ। और आक्रमण होने के बाद शत्रु लोग जो है बहुत ही जो बलवान थे, और बलवान होने के कारण राज्य पर आक्रमण, बहुत बड़ी तरह आक्रमण हुआ। और आक्रमण होने के बाद युद्ध के लिए निकलना पड़ रहा था। तब जो है राजा अरविंद ने कहा, मरुभूति चलो हम युद्ध करने के लिए आते हैं। तब तक जो है राज्य की कार्यवाही मंत्री, टेम्पररी मंत्री जो है इसको कमोट को बना देते हैं और हम जो है युद्ध कर लेते हैं। युद्ध करने के बाद हम वापिस लौट के आते हैं। और मरुभूति को लेकर के, क्योंकि विश्वासी था, आत्मीय पात्र था अरविंद राजा का, भगवान पार्श्वनाथ सदचरित्र सद्गुणों से भंडार होने के कारण जो है वह बहुत प्रिय थे। और जब भी कोई संकट हो, जब भी कोई आपत्ति राज्य पर पड़े, तो मरुभूति की सलाह और मशवरे बहुत ली जाती है। तो मरुभूति को लेकर के युद्ध मैदान के लिए चल पड़े और इधर कमट को जो है राज्य सौंपा। और युद्ध एक नहीं, 2 दिन नहीं, कई महीने युद्ध चले, क्योंकि युद्ध जो है जल्दी खत्म नहीं हुआ। अगले वाला जो युद्ध शत्रु था वह बहुत पराक्रमी और अक्षुण्ण सेना को रखने वाला था। और धीरे धीरे सैन्य को खत्म करने में, राजा को जो है परास्त करने में टाइम लगा। और यहाँ महीनों बीतने के कारण ये राजा, अभी समझो बंदर को किराने की दुकान सौंप दो तो बंदर क्या करेगा? बेचेगा कम, नुकसान ज्यादा करेगा। खाएगा कम, तोड़ेगा ज्यादा, नुकसान ज्यादा करेगा। तब जो उसने क्या किया, धीरे धीरे सारे जितने भी अत्याचार थे, अन्याय के जो रास्ते थे, उसने अपनाना शुरू किया और पूरा राज्य में तबाह कर दिया। हाहाकार मच गया पोदनपुर में। पूरा जो है अनेकों प्रकार के चोरी डकैती आदि खुद राजा करने लग गया। और जो मरुभूति की जो पत्नी थी उस पर भी कुदृष्टि डाला और उसके साथ भी बलात्कार किया, व्यभिचार किया और उसकी चरित्र हरणशील हरण कर डाला। और इस प्रकार के जो अन्याय अनीति करना नहीं था, एक राजगद्दी को चांस मिला है, अच्छा करने का मौका मिला है और जीवन को उसने बर्बाद कर दिया। ध्यान रखिए, आपको मनुष्य जीवन भगवान ने बहुत ही नेक बनाने के लिए भेजा है, परिवार राष्ट्र उद्धार करने के लिए भेजा है, देश समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए आपको भेजा है। और यहाँ आने के बाद भी आप खुद बर्बाद होकर के परिवार की स्थिति को अगर बर्बाद करते हैं, तो आप जैसा नर्म नाम व्यक्ति कोई नहीं है। आप लोग को समझना है, सुधारना है। चांस कभी कभार मिलता है। 84 लाख योनि के बाद आपको एक बार मनुष्य पर्याय प्राप्त हुआ है, उसका सार्थक करना चाहिए। तो कमट ने जो जो अन्याय करना था वो कर लिया। और अचानक वहां राजा आया, अरविंद के पास जैसी ये सारी इसकी हकीकतें बयान हुआ और सारी प्रजाओं ने बिलक बिलक कर सारी प्रजा के दुख भरी कहानी सुनी। और तुरंत जो है राजा ने राज्य आज्ञा कर दिया, इस कमट को सिर मुंडवा करके गधे पर बैठा करके देश उच्चाटन कर दो। अपने देश के अंदर कहीं इसको नगर में कहीं दिखना नहीं चाहिए और इसको जो है यहाँ से हकाल दो। एक आदेश निकाल दिया, क्योंकि इसकी अनीति अन्याय जो है राजधर्म के विरुद्ध है और इसने जो कार्य किया है इसके लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा करके देशोच्चाटन कर दिया, देश से हकाल दिया, देश से भगा दिया। और जिसके स्वरूप परिणाम स्वरूप जो है वह दुष्ट व्यक्ति जो है सही नहीं होता है। उसको कितना ही अच्छा के लिए करो तो उल्टा ही समझता है। अब जो है
कमट जो है इसने प्रतिज्ञा कर लिया, इसका मैं बदला लूंगा। और उसके दिमाग में आ गया ये सारे पार्श्वनाथ ने करवाया, यानी मरुभूति ने करवाया। उस टाइम पार्श्वनाथ का नाम मरुभूति था। ये सब मेरे भाई ने करवाया और भाई ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया और उसके प्रति वैर शुरू हो गया। भगवान पार्श्वनाथ का जो वैर है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। उसको राजगद्दी सौंपी थी, उसको अच्छा वैभव सौंपा था, उसका सदुपयोग न करते हुए दुरुपयोग करके, और जब उसका परिणाम स्वरूप देशोच्चाटन हुआ, देश से हकाल दिया गया, तो देश से मेरा अपमान हुआ, ये उसने क्रोध का अनंतानुबंधी गांठ बांध लिया अपने देह के अंदर, मन के अंदर, और वहां से वो भागता, कोई शरण नहीं दिया, कोई रोटी नहीं दिया, कोई घर में किसने रोकने नहीं दिया, तो भटकता 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 जो है एक सन्यासी के टोली में पहुंच गया। और वहां सन्यासी लोग तप कर रहे थे, और वहां तप के पंचांगनी तप कर रहे थे। अनेक प्रकार के तप होते हिंदू शास्त्रों में। एक पंचांगनी तप होता है जो चारों तरफ गर्मी के दिनों में, मई के महीने में चारों तरफ आग लगाते हैं, और सिर के ऊपर भी आग लगाते हैं, और बीच में कुंड के बीच में बैठ जाते हैं, और महीनों और घंटों तक तप करते हैं। उसको पंचाग्नि तप बोलते हैं। उस वहां जाकर के वहां वो सन्यासित हुआ, और सन्यासित होने के बाद उसने जो है पंचाग्नि तप करना शुरू कर दिया, और पंचाग्नि तप होने के में लीन हुआ, और घनघोर कु तप करने लगा। इधर क्या हुआ, मरुभूति को रहा नहीं गया। भाई बेचारा देश से हकाल दिया गया, हारा के नहीं, जीरा के नहीं, उसको कष्ट होता होगा, चलो उसको क्षमा कर देता हूं, ऐसे करके जो है वह अपने भाई के मोह में उसको ढूंढना आरंभ किया, और जा करके जंगल में देखा कि वह कमट एक पेड़ पर खड़े होकर के चारों तरफ अग्नि जला कर करके पंचाग्नि को तप कर रहा है, और उसको समझा करके वापिस देश में लाते हैं, घर में लाते हैं, ऐसे सोच करके उसको समझाता है। वह एक न दो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उस पर ही बरस पड़ रहा था, तूने मेरे अपमान किया है, तूने मेरे साथ छल किया है, धोखाधड़ी किया है, उस पर ही वो बरस रहा था। और बरसता हुआ उसने क्या किया, वो पैर पड़ रहा था,